खाग त्याग बेराग, कायर भागे पूठ दे, करे जगत सुराग। सूरवीर से सारा कार्य सज जाता है और कायर जो है भाग जाता है। सूरवीर खाग त्याग बेराग, त्याग बेराग भी सूरवीर ही धारण कर पाता है और खड़ग को भी तलवार को भी सूरवीर ही संभाल पाता है, कायर के बस की बात नहीं। इसी प्रकार से त्याग और बेराग को भी सूरवीर ही धारण कर पाता है। कायर भागे पूठ दे, करे जगत सुराग। कायर क्या करेगा? पूठ दे के भाग जाएगा, संसार से राग कर लेगा, संसार से हेत कर लेगा। कायर उलझे जगत में, भांड ज्ञान बेराग, राम चरण ग्रह चार को, वाकियो वृथा ही त्याग। जो कायर होता है वो पूठ देकर चला जाता है। महाराज फरमाने कि उन्होंने ग्रह का व्यर्थ ही त्याग किया। क्यों घर को छोड़कर आए? क्या आवश्यकता थी? जब त्याग और बैराग धारण नहीं कर पा रहे तो क्यों घर को छोड़कर आए? घर का सुख ही लेते, इससे तो वही अच्छा होता। कायर उलझे जगत में, भांड ज्ञान बेराग, रामचरण ग्रह चार को, वाकियो व्रथा ही त्याग। अब व्रथा किम, इसका उत्तर महाराज दे रहे, व्यर्थ चला गया त्याग बेराग करना, घर को छोड़ना। कच्चो तुम्बो तिरण कूले, दसे नदी के माय, ओ डूबे आप डुबोई दे, यूं कच्चो थारे नाय। मरा है तुम्बा यदि कच्चा हो और उसको लेकर कोई नदी के अंदर नदी को पार करने के लिए कूद जाए नदी में कच्चे तुम्बे के साथ, तो मारा फिर कच्चा तुम्बा स्वयं भी डूबेगा और जो उसका सहारा लेकर पार करना चाह रहा है नदी को, वो भी डूब जाएगा। वो जब स्वयं ही नहीं तीर सकता है तो दूसरे को क्या तारेगा? जगत छांड बेराग ले, त्याग आपनो भवन, कछ उपदेश जगत को, तो मिल जाए आटे लूण, तो मिल जाए आटे लूण, होई रे जगत समाना, गुरुगम ज्ञान गुमाए, अलच्छी फिरे दीवाना, सो मद भागी मद अकल, वासम दूजो कौन, जगत छाड़ बेराग ले, त्याग अपनो भवन। अपना भवन छोड़कर आए, घर निज घर छोड़कर आए और साधु बन गए। कछ उपदेश जगत को, तो मिल जाए आटे लोन, तो मिल जाए आटे लोन, हो ही रहे जगत समाना। हमारे आटे में नमक मिले उसके समान हो जाता है। कच उपदेश यानी कचाई का उपदेश। अभी कचाई क्या? शरीर संसार के सुखों की कचाई, स्वार्थ पूर्ति की कचाई। आटे में नमक बराबर भी महाराज फरमाने कि कचाई रह जाए तो वो जगत बरोबर अतिरिक्त रहती है। हाँ, नमक के बराबर भी कचाई रहती। कच उपदेश जगत को, तो मिल जाए आटे लोन, मिल जाए आटे लोन, हो रहे जगत समान, वो जगत के समान ही हो जाता है।
इतनी सी कचाई रहने, आटे में नमक डालो, जितनी भी कचाई रह जावे तो महाराज हमारे वो जगत के समान ही है। गुरु गम ज्ञान घुमाए लच्छी फिरे दीवाना। गुरु का गम, सदगुरु के ज्ञान को घुमाकर, अच्छे लक्षणों को धारण नहीं करके संसार के सुखों के प्रति दीवाना होकर फिरता। सो मदभागी मद अकल वासम दूजो कौन। महाराज वो मदभागी, उनके भाग्य कमजोर है, मंद है, अकल भी कमजोर है, मंद है। वासम दूजो कौन जगत छांड बेराग ले त्यागा अपनो भोन। चून चो चबोरिया चून कावे कहाँ लखे बेराग। जो आशा ले निसरिया जहाँ पर मन की लाग। चून चबोरिया, चून का, चून किसे कहते हैं? आटे। चून चबोरिया चून का, वो तो उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, आटे को, अनाज को, धान को, इसी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विराग लिया। चून चबोरिया चून का वे कहाँ लखे बेराग। उन्हें बेराग से क्या लेना देना, उन्हें तो बस रोटी मिल जाए, आटा मिल जाए, धान मिल जाए, उससे वो अपना गुजारा चला लेंगे, पेट भरण कर लेंगे। जो आशा ले निसरिया जहाँ पर मन की लाग। जो इस आशा से निकले हैं कि कम से कम बाबा जी बन जाओ, रोटी तो बैठे बिठाए मिल जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा। मन का फेरिया जे फिरे वे कछ बेराग कपूत। जिन मन अपने बस किया सो मन जीता अवधूत। सो मन जीता अवधूत काच तन सुधरियो जिनको। राम कृपा जो हो ये संग जो मिल रहे तिनको। राम चरण वे शूरवा राम तना रजपूत। मन का फेरिया जे फिरे वे कछ बेराग कपूत। महाराज में जिसको मन जिधर ले जावे, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, उधर चला जाए, तो महाराज में वे कच्चे हैं, कपूत है, बेराग नहीं है उनमें, क्योंकि मनमुखी हो रहे, मन के साथ लगे, गुरुमुखी नहीं। जिन मन अपने बस किया सो मन जीता अवधूत। जिन्होंने मन को अपने बस में कर लिया वो मन को जीते हुए अवधूत। सो मन जीता अवधूत काच तन सुधरियो जिनको। बात में उन्हीं कही ये तन जो है सुधरा है, सफल हुआ, सार्थक हुआ, सिद्ध हुआ। राम कृपा जो हो ये संग जो मिल है तिनको। ऐसे महाराज अवधूत जो है उनका संग मिलना बड़ा मुश्किल काम है। राम जी की विशेष कृपा हो तब ऐसे अवधूतों का संग मिलता है। राम चरण वे शूरवा राम तना रजपूत। महाराज हमारे वो सूरवीर हैं और राम जी की राजपूत है। राम जी राजा हैं और वो राम जी के सैनिक। मन का फेरिया जे फिरे वे कछ बेराग कपूत। और जो मन के मारे फिरते हैं, मन जिधर ले जाता उधर चले जाते, उनका बेराग कच्चा है और वो कपूत है, सपूत नहीं है। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमाते, बड़ा कपूता ज्ञान बिगूता दूतम दूता लाएला। बाता शूरा कारज पूरा तूरा सुन मुरझाएला। पग नहीं मांडे रीता टांडे मार्ग छांड चलाएला। सूरा दूरा जे नर पूरा कायर कायर भाएला। बड़ा कपूता ज्ञान बिगूता। हमारा से बड़े कपूत कौन है? जो जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं, ज्ञान बिगूता। दूतम दूता लाएला। बाता शूरा कारज पूरा। केवल बातें बनाने आती, कारज पूरा, अपना कारज करना नहीं आता, कल्याण का कार्य नहीं आता, बातें बना सकते हैं। तूरा सुन मुरझाएला। तूरा कौन? शूरवीर।
उसकी बात सुनकर मुरझा जाते हैं। पग नहीं मांडे रीता टांडे, वो किसी के सामने टिक नहीं सकते। पग नहीं मांडे मतलब, और रीता टांडे केवल सेख ही बखानते। मार्ग छांड चला एला, जिस मार्ग पर उन्हें जाना है उस मार्ग पर तो नहीं चलते। स्वयं भी शरीर संसार के सुखों के मार्ग पर चलते हैं और उनका संग करने वालों को भी उसी मार्ग पर चलाते हैं। सूरा दूरा जे नर कूरा, कायर कायर भाएला, वो सूरवीर से दूर रहते हैं। ऐसे कायर नरों को कायर ही अच्छे लगते हैं। कायर चावे कायरा, शूरा है रे शूर, मुवा माचे रोजणो, जाया बाजे तूर। जाया बाजे तूर किसे घर जैसा भावे, जाया बाजे तूर जिसे घर जैसा भावे। रोजन चावे गीत गीत नहीं रुदन सुहावे, यूं विरक्त विरक्त सु मिले रक्त रक्त सुखपूर। कायर चावे कायरा, सूरा है रे सूर। जो जो जैसा होता है वो वैसी ही संगति को चाहता है। कायर चावे कायरा, कायर है कोई तो दूसरे कायर का संग करेगा, उसके साथ रहेगा। और सूरा है रे सूर, कोई सूरवीर है तो वो अपने बराबरी का सूरवीर हेर लेगा, उसका संग करेगा। मुवा माचे रोजना, जाया बाजे तू। दृष्टांत देकर महाराज हमारे किसी के घर में कोई मर जाता है तो वहाँ सब रोते हैं, और किसी घर में कोई जन्मता है तो उसके तूर बाजती है, खुशी का माहौल। जाया बाजे तूर जिसे घर जैसा भावे, जैसा जैसा उसके घर में हो रहा है उसके अनुसार ही वो चीजें होती है। रोजन चावे गीत गीत नहीं रुदन सुहावे, कोई रो रहा है उसको गीत सुनाओ, सुनेगा नहीं। और जो जन्म के गीत गा रहा है वहाँ पर कोई रोने लग जाए तो उसको नहीं सुनाएगा। ये दृष्टांत देकर महाराज समझाए। यूं विरक्त विरक्त सु मिले रक्त रक्त सुखपूर। विरक्त और रक्त, जो विरक्त है वो विरक्त से ही मिलेगा, जो रक्त है संसार में वो रक्त से ही मिलेगा। कायर चावे कायरा, शूरा है रे शूर। छंद जमपाल में महाराज फरमा रहे, सूरा नित ही सूरापन में तन में रतन होई, जीत पिशुन सब पाए लगाए संत अगंजी सोई। निर्भय सदा सर्वदा सुख में नाम निरंतर लेवे, त्रिगुण पार परम पद लीना सदा एक रस ढेवे। ब्रह्म छोल की अणबे वाणी बायक मुखा उचारे, सुने को जन होय सुचेती हरि हित हेलो पाड़े। सूरा नीति सूरापुण, जो सूरवीर होता है वो हमेशा सूरापे में रहता है। तन में रत्न हो, तन के सुखों में रत्न नहीं होता। भजन के अंदर शूरवीरता के साथ भजन करता है, बिना तन के सुखों की परवाह की। जीत पिशुन सब पाए लगाए संत अगंजी सोई। महाराज जितने भी शत्रु हैं उन सबको जीत कर अपने पाँव में रखता है, पाँव के हेठे रखता है सब शत्रुओं। ऐसे संत अगंजी सोए,
ऐसे वो संत है, अगंजी है, उनको कोई गंज नहीं सकता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। निर्भय सदा सर्वदा सुख में नाम निरंतर लेवे। हमेशा निर्भय रहते, भय से रहित रहते और हमेशा सुख में ही रहते। दुख का तो लेश मात्र कारण भी नहीं है उनको। नाम निरंतर लेवे, राम जी का नाम निरंतर रूप से लेते रहते। तिरगुण पार परम पद लीना, कौन से पद में लीन? परम पद में। वो परम पद कहाँ पे है? त्रिगुण पार, त्रिगुण से परे। तीन गुणों के संग जब तक लगे रहोगे, उनसे सुख प्राप्ति की जब तक इच्छा बनाए रखोगे, तब तक वो पद नहीं मिलेगा। त्रिगुण पार, त्रिगुण कौन से? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों से गुणातीत जो हो जाता है, इन तीनों गुणों के सुखों से जो ऊपर उठ जाता है, वही उस परम पद का वासी होता है। त्रिगुण पाद पार परम पद लीना, वो परम पद है, आनंद पद है, केवल पद है। वो तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों के अंदर नहीं है। त्रिगुण पार परम पद लीना, ऐसे परम पद में लीन है। सदा एक रस ढेवे, हमेशा एक रस में रहते। उनकी स्थिति, उनके चेहरा कभी न तो मुरझाता है, न दुखी होता है, न उनके चेहरे पर कोई भय दिखता है, न कोई शिकन होती है, न कोई दुख व्यापता है। हमेशा भजन के अंदर आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्न, मुदित रहता। त्रिगुण पार परम पद लीना, सदा एक रस ढेवे। परिस्थितियां अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है, लेकिन ऐसा जो साधक है त्रिगुण पार परम पद में लीन, वो तो एक जैसा बना रहता है, उसकी स्थिति आनंद की एक जैसी बनी रहती। ब्रह्म छोड़ की अणभे वाणी, बायक मुखा उचारे। क्या करता है? ब्रह्म छोल। ब्रह्म छोल किसे कहते? छोल किसे कहते? सुबावड़, उठावड़, कहीं दूर बारिश हो रही है और उसकी ठंडी ठंडी परवई आती, हवा आती, सुबावड़ आती है, उठावड़ आती, वो छोड़। तुम्हारा से ब्रह्म छोड़ की, वो कैसे पता चलता है कि इसके भीतर ब्रह्म का आनंद है? उसकी छोड़ आती। कैसे पता चलता है कि बारिश हुई कहीं दूर? उसकी ठंडी ठंडी हवा आती, इसे पता चलता है कि दूर कहीं बारिश हुई। तो ब्रह्म छोड़ की अणभे वाणी, उसके वाणी से पता चलता है कि उनकी वाणी जो है आनंद के अनुभव की है। घट के भीतर उनके आनंद है, और वो जो वचन बोल रहे हैं वो आनंद से सने हुए मीठे मधुर वचन। ऐसे वचनों का उच्चारण करते हैं तो पता चल जाता है कि उनके भीतर आनंद भरपूर बरस रहा है, बारिश हो रही है आनंद की घट के भीतर। तभी उनके ऐसे मीठे अमृतमय वचन उनके मुखारबिंद से उच्चारित हो रहे। बिना बारिश के ठंडी सुबावड़ बुठावड़ नहीं आ सकती। इसी प्रकार से बिना अणबे के आनंद के ऐसे अगम देश के वचन नहीं बोल सकते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, परम करम सब ढावे। ब्रह्म छोल की अणभे वाणी, बायक मुखा उचारे। अपने मुखारबिंद से, वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से आनंद के अनुभव की बात, घट पड़चों की बात बताते हैं। सुने को जन होय सुचेती, हरि हित हेलो पाड़े। कोई जन सुनता है उनकी ऐसी अनुभव की बात, अगम देश की बात, ब्रह्म देश की बात, आनंद से सनी हुई बात, तो हमारा फिर सुनने वाला भी सुचेत हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, और वो सुनने वालों को हिला पाड़ते हैं। तो किस लिए पाड़ते हैं?
कि हरि हित हेलो पाड़े। उनका अपना कोई निजी हित नहीं है, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, किसी लिए सुनने वालों को हाथ पाड़ रहे, हेला पाड़ रहे। हरि हित, हरि की प्राप्ति के लिए जीव अपना संसार में कितना दुखी है, उन दुखों को मिटाने के लिए जीवों पर दया के भाव को लेकर जीवों को हाथ पाड़कर, हेला पाड़कर ऐसा ज्ञान देते। हेलो किम सो चिंतामणि हेतु आगे कहेंगे। ये उपदेश निरूपियो पुनि सूरापण सोय, काज करे जो आपनो सुन के चेतन होय। महाराज चमारे की ऐसा सदगुरु ने उपदेश दिया, निरूपण किया, उपदेश का वर्णन किया और सूरापण का भी वर्णन किया कि साधक के अंदर कैसा सूरापण होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, टेक होनी चाहिए। काज करे जो आपनो सुन के चेतन, ऐसा सूरापण जिसके पास होता है वो अपना मिल्खा देही का काज कर लेता है, सुरापे के साथ जो भक्ति करता है। और जो शूरवीर होता है वो ऐसे अगम देश के अनबे के वचनों को, संतों की, सदगुरु की वाणी को सुनकर चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। इति श्री सुख विलास परम निवास उपदेश सूरापण निरूपण नाम शब्द 1098 एकादशो प्रकरण संपूर्ण 12वां प्रकरण गुरु वचन में आरंभ हो रहा है। सो चिंतामणि हेतु आगे कहेंगे, चेताने के लिए कह रहे महाराज। क्या कह रहे हैं? चेताने के लिए हेला, हेला पाड़ के कह रहे हैं। जन हेला पाड़ कर किस लिए कहते हैं? हरिहित, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हरिहित के लिए। संत चितावे महर करी जे कोई हो ये सुचेत, परमारथ के कारणे साधु हेला दे। संत चेताते भी हैं, चेतावनी देते हैं, जगाते हैं सोए हुए, उसके ऊपर मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। और महाराज हमारे कि कोई उनकी बात को, हाके को, हेले को सुनकर सुचेत हो जाए। और क्यों करते हैं ऐसा? परमारथ के कारण साधु हेला देते। हेला क्यों पाड़ते? किसी को, सोए हुए को क्यों जगाते? उसके हित के लिए, परमार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जगाते संत। संतों का तो अपना कोई स्वार्थ है नहीं, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। संता को हेलो सुने सोई चेतन होय, जे नर बहरी सुरतिकार है नचिता सोय। इस प्रकार से संत हाथ पाड़कर, हेला पाड़कर कहते, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। ऐसे वाज करके कहते हैं, हेला पाड़ कर कहते हैं। तो संता को हेलो सुने सोही चेतन हो, वही चेतन होता है जो ऐसे संतों के, अड़बे के, अगम देश के वचनों को सुनता है। जे नर बहरी सुरतिका, और कोई बहरे भी होते हैं जो कानों से तो सुनते हैं लेकिन सुरता नहीं लगाते उनके अंदर, संतों के वचनों में। हाँ, सूरत उनकी कहीं और दूसरी जगह होती है, ध्यान उनका कहीं चेतोने लगा दूसरी जगह होता है, तो उनकी सुरता बहरी है। जे जे नर बहरी सुरत का रहे नचीता सोई, वो नचीते रहते, सुनकर भी अनसुना करते। संत तो चेता रहे, जगा रहे, खूब हाक हाक पाड़ पाड़ कर कह रहे, बहुत दृष्टांत देकर समझा रहे, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण दे रहे, और ऐसा कह भी रहे कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे ना है, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में, प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहकर समझा रहे, सुना रहे।
अपने देश की भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, इस भाषा में कहकर बता रहे। अब इसको भी जो है कोई सुनकर नचिता रह रहा है, निश्चिंत बैठा है, अपना काम नहीं कर रहा है। संत चिताया कहत है चेते नहीं गिवार, केता लदी लदी चले गया रहता चलन हार, रहता चलन हार भार भर के सब ठाड़ा, तू रया नचीता बेट काई बांधे बंद गाढ़ा, एक दिवस लद चाल सी ले पाप पोट सिर भार, संत चिताया कहत है चेते नहीं गिवार। संत तो बहुत चेता चेता कर कह रहे हैं, लेकिन अपन लोग ऐसे गिवार हो रहे हैं, नासमझ हो रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं कि चेते ही नहीं पा रहे, लगे ही नहीं पा रहे भजन में। केता लदी लदी चली गया रहता चलन हार। महाराज कितने जो है चले गए, और जो अब रहे हैं वो जाने वाले, नंबर लगा हुआ जाने का। रहता चलन हार भार भर के सब ठाड़ा, सब भार भर के खड़े, ठाड़ा है नहीं खड़े, नंबर पे खड़े सब, जाने की तैयारी में खड़े हैं सब। तू रया नचीता भेंट काई बांधे बंद गाड़ा। महाराज क्षमा रहे हैं कि तू क्यों नचीता होकर बैठा है, तेरे को भी जाना है कि नहीं जाना, तू भी जाने की तैयारी कर ले भाई, जाना तो सबको है, लेकिन तैयारी तो कर पहले। तू रया नचीता बेट काई बांधे बंद गाड़ा। तो इस संसार से, शरीर से, कुटुंब से, परिवार से, समाज से, देश से क्यों मोह किया हुआ है, क्यों इनके बंधन में पड़ा हुआ है, क्यों उनके साथ तू आसक्ति में अपना काम नहीं कर रहा है, इनके मोह में पड़कर, आसक्ति में पड़कर श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही गंवा रहा है, और निश्चिंत हो रहा है तेरा काम के लिए तो कर नहीं रहा है, ऐसे ही समय खराब कर रहा है। तू रया नचीता बेट काई बांधे बंद गाड़ा, इनके साथ गाढ़ा बंधन बंधा हुआ है। एक दिवस लद चाल सी ले पाप पोट सिर भार। एक दिन आएगा ऐसा, उस दिन तेरे को पापों की पोट उठाकर लाद कर तेरे माथे पर चलना पड़े। जितने भी पाप किए हैं, जितने भी कर्म किए, उन सब की पोट को माथे पर ढोकर चलना पड़े। एक दिवस लद चाल सी पाप पोट सिर भार, और ऐसे पापों की पोट कहता लदी लदी चली गया, लेकर चले गए कितने, और रहता चलन हार, जो रहे हैं वो सब उठाकर लेके जाने वाले। संत चिताया कहत है चेते नहीं गिवार। ये बात महाराज संत चेता कर कह रहे हैं, लेकिन जो गिवार है अपने जैसे समझते नहीं है, बिल्कुल भजन नहीं करते। जे मरना सुना डरे ताही को दिरकार, रया नचीता सोई के चेते नहीं गिवार। महाराज में ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, जाने ही वाला है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और इस बात को जानते हुए भी निश्चिंत होकर बैठे, कुछ अपना काम नहीं करना। ये बात सब जानते हैं कि मरना है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नचिते होके बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो। यही मान के बैठे हैं कि अपन तो मरेंगे ही नहीं। अपन तो पूरा 100 साल का पट्टा लेके आए, नहीं मरेंगे।
जे मरना सु ना डरे ताई कुंद, महाराज साहब उनको धिक्कार है जो मरने की सोचता ही नहीं है कि मैं मरूंगा, ऐसा नहीं सोचता, उसको धिक्कार है, मरना तो पड़ेगा। रया नचीता सोई के, सो रहा है किसमें, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव दाब के सो रहा। रया नचीता सोई के चेते नहीं गिवार, महाराज चेता रहे भजन करने के लिए, लेकिन गिवार हो रहा है, ऐसा चेतता नहीं। जे मरना सु ना डरे, तुम्हारे डरे क्यों मरने से, उसका भी कारण बता रहे कि क्यों डरना चाहिए मरने से, और लोग क्यों नहीं डर रहे हैं, कारण बताकर समझा, डरे क्यों। एक दिन मरना हक है, चलना पांव पसार, फिर 84 भटकना, जन्म मरण बहु बार, जन्म मरण बहु बार, पशु पंखी तन धरना, नरतन रतन बिगाड़, किया सो पावे अपना, राम भजन अरु ज्ञान बिन, वे फिट जन्म्या संसार, एक दिन मरना हक है, चलना पांव पसार। महाराज माने कि एक दिन तो मरना निश्चित है, आपके हक में है मरना, यानी निश्चित रूप से मरना ही पड़ेगा और पांव पसार के चलना ही पड़ेगा। और फिर आगे क्या होगा वो भी सुन लो। फिर 84 भटकना, जन्म मरण बहु बार, एक बार नहीं बहु बार, 84 लाख जीवाजून में जन्म और मरण कितनी बार होगा फिर। जन्म मरण बहु बार, पशु पंखी तन धरना, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कीट पतंगा बनेगा, और नरतन रतन बिगाड़, किया सो पावे अपन। परमात्मा ने विशेष कृपा करके नर्तन दिया, रतन के समान बेशकीमती, इसका तो उपयोग नहीं किया भजन करने में, सुमरन करने में, राम जी को याद करने में, आत्म कल्याण करने में। इसे ऐसे ही बिगाड़ दिया, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे का उदर पर संज्ञा या पाई, नरतन रतन बिगाड़, किया सो पावे अपना। जैसा जैसा यहाँ पर किया है वैसा वैसा वापस पशु योनि में जाकर, पक्षी योनि में जाकर, कीट पतंगे की योनि में जाकर आता है, कर्मों को वहां जाकर भोगता। राम भजन अरु ज्ञान बिन, वे फिट जन्म्या संसार। ऐसा सदगुरु का ज्ञान के बिना, राम भजन के बिना इस संसार में जो भी मनुष्य जन्मा हुआ है उसे धिक्कार, व्यर्थ ही खो रहा है मनक जमारे को, सबकी कह रहे हैं महाराज। एक दिन मरना हक है, चलना पांव पसार, इसलिए डरना चाहिए। डरे क्यों, उसका कारण बता रहे। एक दिन मरना हक है, घर तजना पांव पसार, जे निकिशा उभा पगा, वे भल जन्म्या संसार, वे भल जन्म्या संसार, ज्ञान वैराग्य समाया, निस दिन सुमरे राम राम का दास कहाया, राम चरण तजी कामना, जीत्या नर्तन सार, एक दिन मरना हक है, घर तजना पांव पसार। एक दिन तो मरना निश्चित है, पांव पसार के जाओ। तुम्हारा समझने कि इससे पहले ही जो है आप इस घर की आसक्ति को छोड़ दो, एक दिन तो छोड़ना ही है। वो दिन आए उसे पहले ही क्यों नहीं छोड़ देते। मरबा पहली मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो।
एक दिन मरना हक है, घर तजना पाँव पस, घर तो छोड़ना है और पाँव पसार के छोड़ना। तो महाराज कह रहे पहले ही क्यों नहीं छोड़ देते, पहले ही क्यों नहीं भजन में लग जाते, पहले ही घर की आसक्ति को, मोह को, बंधन को क्यों नहीं छोड़ देते? क्या चाहिए तुम्हें? ये भजन भी है दिस छोड़ दिया ना, छोड़ तो मर्यादा छोड़, मर्यादा तो छूटनी चाहिए। हाँ छोड़नी है। अच्छा क्या जे निकिशा उभा पगा वे बल जन्म्या संसार, तुम्हारे पहले जो छोड़ दे स्वयं ही अपने पाँव से ही, तो उनका इस संसार में जन्म धारण करना सफल हो जाए, सार्थक हो। पाँव पसार के तो जाना ही है। वे भल जन्म्या संसार ज्ञान वैराग्य समाया, पहले ही घर की आसक्ति को छोड़कर ज्ञान वैराग धारण कर ले। निस्दिन सुमरे राम राम का दास कहाया, क्या करो? आसक्ति को छोड़कर रात और दिन राम जी के नाम का सुमरण करो, राम जी के दास हो जाओ। राम चरण तजी कामना, जीत्या नर्तन सार, कामना को छोड़ दे कोई तो महाराज फरमाने कि वो नर्तन का सार जीत जाएगा, इस नर्तन को जीत जाएगा। कामना की पूर्ति में लग ही जाता है, इसीलिए तो नर्तन हार जाता है। एक दिन मरना हक है, घर तजना पाँव पसार, इसलिए डरना चाहिए। महाराज में डरे क्यों? एक दिन मरना हक है, क्या बस्ती बनमाए, एक बांध पकड़ ले जावसी, एक बुलाया जाए, एक बुलाया जाए त्याग को यो परकारा, रोवे कोई नाई सुने सो राम उचारा। राम चरणता कारणे जनग्रह गए छिटकाए, एक दिन मरना हक है, क्या बस्ती बनमाए। मैं कहीं भी रहो, चाहे बस्ती में रहो चाहे वन में रहो, मरना तो पड़ेगा। कहीं मरने से नहीं बच सकते, लेकिन मरने में फर्क है। एक बांध पकड़ ले जावसी, एक बुलाया जाए। एक तो जम का दूध पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से कैसे ले जाते हैं? बांध के, सिर में गुरज गला में फांसी, जाली में जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग भी रहे। एक तो इस प्रकार से बांध के ले जाएंगे, और एक दूसरा बुलावा आएगा, बुलाने के लिए परमात्मा के पार्षद आएंगे, अमर विमान में बिठा कर ले जाएंगे, बांध के नहीं ले जाएंगे। वो इजीली एकदम आराम से जाएगा अमर विमान में बैठकर। जलाएंगे वो भी जलेगा तो नहीं, शरीर तो जलेगा, आत्मा की बात हो रही। आए सो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। एक तो जंजीर में बांध कर ले जाए जमराज, और एक अमर विमान में सिंहासन पर बैठ कर जाए, कितना अंतर। एक बांध पकड़ ले जावसी, एक बुलाया जाए, एक बुलाया जाए त्याग को यो परकारा। इस प्रकार से जो महाराज हमारे कि पहले आसक्ति का त्याग कर देते हैं, उसको बांध कर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो परमात्मा के पद में जाते हैं। और जो अपने आसक्ति को त्याग दिया, और जिसने संसार के सारे संबंधों को भी त्याग दिया, उसके लिए महाराज फरमाने, रोवे कोई नाई सुने सो राम उचारा। उसके लिए कोई रोता ही नहीं। रोता किसके लिए है? आसक्ति रखता है, मोह रखता है, उसके लिए रोते हैं। और जो पहले ही सारे संबंधों से न्यारा हो गया, पहले ही सारे लेने देने सब संभला दिए, जिसको जिसके कर दिया सब, फिर कौन रोएगा उसके लिए? रोवे कोई नाई सुने सो राम उचारा। जो भी सुनता है वो राम राम करता है। अपना काम ही काम
रामचरण ता कारणे जन ग्रह गए छिटकाए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन घर की आसक्ति को छोड़कर भक्ति में लग जाते हैं, छिटका देते हैं सारे संसार के आसक्तियों को और भजन में लग जाते हैं और भजन करते करते जाते हैं चेतन अवस्था में। एक दिन मरना हक है क्या बस्ती बन माए। इसलिए डरना चाहिए। डरे क्यों? समय समय में सज्जना करी करी जावे कूच। तू कर डो क्या पर फिरे काई मरोड़े मूछ। काई मरोड़े मूछ हरोली खड़ी गया सब ही। पीछे खड़ा पिलाड़ चंदोली रहे न कब ही। राम कहे तो मूछ है नातर सुना ही सुनहा पूछ। समय समय में सज्जना करी करी जावे पूछ। में जिस जिसका समय होता है, चाहे भले वो कितना ही सज्जन हो, पूछ कर जाता है, चला जाता है। तू करडो क्या पर फिरे काई मरोड़े मुंह। तू अपनी मूछों पर क्यों ताव दे रहा है? क्यों करड़ा हो रहा है? क्यों अहंकार में, गर्व में, गुमान में अहंकार क्यों कर रहा है? काई मरोड़े मूछ हरोली खड़ी गया सभी। सबको जाना पड़ा है, खड़े खड़े ही लोग चले गए। स्वस्थ थे वो भी चले गए। पीछे खड़ा पिलाण चंदोली रहे न कभी। भारत में संसार में रहने वाला नहीं है कोई। पीछे जो खड़े हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी रहने वाले नहीं, वो भी चले ही जाने वाले। राम कहे तो मूछ है नातर सुनहा पूछ। राम जी का नाम लेगा तो तेरी इज्जत होगी, तो तेरी महिमा होगी, नहीं तो फिर तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। ना तो नातर सुना पूछ, कोई पूछेगा भी नहीं कोई। समय समय में सज्जना करी करी जावे पूछ। माया मंदिर को जतन जगत करे सब कोई। देखो अपने जाबते रया नचीता होय। रया नचीता होय विभव को आनंद पेखे। काम मदन मत भय नीव कटती नहीं देखे। रामचरण जन राम का देत चिंतामणि सोय। माया मंदिर को जतन जगत करे सब खोय। संसार वाले किसका जतन करते? माया की प्राप्ति का, धन की प्राप्ति का और मंदिर का। मंदिर यानी घर, जिसमें निवास करते, उसका सब जतन करते कि भाई हमारा घर अच्छा होना चाहिए और घर में सब खाने पीने की सुख सुविधाएं, सब प्रकार की सामग्रियां, भोग विलास की सब वस्तुएं होनी चाहिए। इसका सब जतन करते हैं, इसका सब उपाय करते हैं। माया मंदिर को जतन जगत करे सब कोई, सब जगत वाले करते। देखो अपने जाबते रया नचीता होई। महाराज फरमाए देखो उसका तो जतन कर रहे हैं, माया का तो जतन कर रहे हैं, माया की तो रक्षा कर रहे हैं, घर की भी रक्षा कर रहे हैं। सोच इनका ज्यादा है लोगों को। सबको चिंता, माया की चिंता ज्यादा लग रही लोगों को कि कोई माया मेरी चोरी कर नहीं ले जाए, कम नहीं पड़ जावे, या कोई ठग नहीं ले मेरे को। इस प्रकार की सब जाता, इसका सब करते, सब इसकी चिंता करते। माया मंदिर को जतन, सब इसके ही जतन करने में लगे हुए। जतन यानी इनकी रक्षा करने में, समय इनका रुखाड़ी करने में ज्यादा, चौकीदार बनने में। माया के लिए मैं कि एक दो वत्र रुकने जाए, एक दो घंटों तक और भजन में बैठने आए। माया मंदिर को जतन जगत करे सब कोई।
सब सारे जगत वाले उसका तो उसकी तो रक्षा करने के लिए तत्पर है, रात रात जाग जाते हैं जाग जाओ जी, कोई माया के रक्षा के लिए। माया धन पड़ा है तो धन के रक्षा के लिए रात भर जग जाएंगे, घर के लिए भी, सबके लिए। लेकिन देखो अपने जाबते रया नची था हो थाको कई जाप तो है, थाकी आत्मा को कई जाप तो की दो, कितना हो जाए बिल्कुल। माने कि थाकी आत्मा को थे कई जाप तो की दो, वो तो बताओ। नचितान बेटा हाँ, मरना ही बना था। रया नचीता हो ये विभव को आनंद पेखे, माया के विभव का आनंद उठा रहे, सुख उठा रहे, सब उसमें लगे हुए। आत्मा की तरफ से सब नचीते हो रहे, सब शरीर का सुख उठा रहे, भौतिक वस्तुओं का सुख उठा रहे, शरीर का सुख उठा रहे हैं, उसी के सामग्री ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास कर रहे हैं। काम मदन मत भय नींव कटती नहीं देखे, मरे की कामनाओं की मद में मस्त हो रहे, पूर्ति में मस्त हो रहे। काम मदन मत भय, उसमें मत वाले हो रहे। नींव कटती नहीं देखे, अरे भाई आपकी नींव जो है सांसा वो कटती जा रही, कम पड़ती जा रही है, और एक दिन तो ध्वस्त हो जाएगा ये शरीर रूपी मकान। समझ जाएगा श्वासें जब सब खत्म हो जाएगी, नींव जब नीचे से सब खत्म हो जाएगी तो मकान टिकेगा क्या? मकान किस पे टिका हुआ? नींव का पर नींव कटती नहीं देखे, आपकी नींव कटती जा रही है, ध्यान ही बोला, एक एक श्वास कम पड़ती जा रही है, यानी नींव कट रही है। सही बात। ये श्वासा रूपी नींव के ऊपर ही ये मकान मंदिर खड़ा हुआ है, तन देवल मंदिर खड़ा हुआ है तन, तो ये इसकी नींव तो रोज कट रही है। नींव जब पूरी कट जाएगी तो धड़ाम नीचे बढ़ जाए, धड़ाम नीचे पड़ेगा, निकल जा रही मकान डोले आन पैडी तो ये श्वासा कटती कम पड़ती जा रही तो नींव कटती जा रही। श्वासा ही तो इस मनुष्य शरीर की नींव है। श्वासा सारी फूट गई, फिर ये मंदिर टिकेगा क्या? मकान टिकेगा क्या? नींव कट गई तो सब तो किसमें मस्त हो रहे? काम मदन मत भय नींव कटती नहीं देखे। अरे भाई तेरी नींव कट रही है, तेरी सांसें कम पड़ रही है, उसको देख, उस पर विचार कर। तू अपने लिए क्या कर रहा है वो बता, आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहा है वो बता। राम चरण जन राम का देत चिंतामणि सो, इसीलिए महाराज कह रहे मैं चिता रहा हूँ। ये बात तो समझो। महाराज को कहाँ चिता दिया माया मंदिर को जतन जगत करे सब को, इसीलिए महाराज हमारे की मौत से मरना सो क्यों डरे, ये कारण इतना सारा समझा के खोल खोल के विस्तार से महाराज ने समझाया है। और माया मंदिर को जतन तो सब कर रहे हैं, उसकी रक्षा का उपाय तो सब करते हैं। अपना जापता क्या किया आत्मा का, अपना कल्याण का क्या काम किया वो बताओ। अब जतन किम, इसका भी महाराज उत्तर देंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण उठा है, वाणी को विराम देते हुए जतन किम उसका कल बताएंगे, कैसे जतन करते हैं लोग माया का, मंदिर का, कैसे रक्षा करने में कितना कितना समय लगा देते हैं, वो सारी बात महाराज कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम